मूवी की शुरुआत में हम एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जो खराब मौसम होने के कारण अपने घर जा रहा था। इसका नाम हैरिस है। रेडियो पर टाइम ट्रेवल और एलियंस के बारे में बताया जा रहा था। जब हैरिस चैनल चेंज करता है तब दूसरे चैनल पर लेडीज के मान सम्मान की बात हो रही थी। तभी हैरिस को टैक्सी मालिक का फोन आता है जिसका नाम डिस्पैचर था। डिस्पैचर इससे पूछता है कि तुम्हें आने में कितनी देर लगेगी। हैरिस बताता है कि मौसम बहुत खराब हो रहा है इसलिए थोड़ी देर हो जाएगी। इसके बाद हैरिस पानी पीकर आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में इसे एक लेडी पैसेंजर मिलती है जिसको रिवर ड्राइव जाना था। हैरिस मीटर चालू करके आगे बढ़ता है। रास्ते में ये दोनों बातें करना शुरू करते हैं। लेडी इससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने टाइम से टैक्सी चला रहे हो, जिस पर हैरिस अपना नाम और कितने साल से टैक्सी चला रहा है ये सब इस पैसेंजर को बताता है। इसके बाद लेडी अपना नाम पेनी बताती है। ऐसे ही करते करते ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से इसके बॉस का फोन आता है। तभी टैक्सी जोर से झटके के साथ बंद होकर अपने आप स्टार्ट हो जाती है और जब हैरिस पीछे देखता है तो इसे पीछे कोई नहीं दिखाई देता। ये गाड़ी रोककर बाहर निकलने की कोशिश करता है मगर इसकी सीट बेल्ट जैम थी। हैरिस अपने बॉस को फोन करके सारी बात बताता है कि कैसे इसका पैसेंजर गाड़ी से गायब हो गया। इसके बॉस इसे समझाते हैं कि तुम अपना मीटर रीसेट करके चले आओ, हो सकता है वो पैसेंजर इंसान ना हो बल्कि कोई एलियन हो। हैरिस थोड़ा डर जाता है क्योंकि रेडियो पर भी एलियंस के बारे में बताया जा रहा था कि कैसे एलियन लोग इंसान का रूप लेकर धरती पर रह रहे हैं। इसके बाद हैरिस अपना मीटर रीसेट करके आगे बढ़ता है और दोस्तों अब यहाँ पर मूवी का पहला ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि रेडियो पर फिर से वही न्यूज़ चलने लगती है जो शुरुआत में हमने सुना था। हैरिस फिर से चैनल बदलता है जिस पर लेडी के मान सम्मान की बात हो रही थी। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि हैरिस को ये याद ही नहीं कि ये सब इसके साथ दोबारा हो रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद फिर से इसको वही लेडी पैसेंजर मिलती है जो इसको पहली बार मिली थी और वही सब कुछ फिर से रिपीट होने लगता है। मगर इस बार पेनी कुछ और भी बातें करती है, जैसे ये हैरी से इसके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। हैरिस इसे बताता है कि बहुत समय पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी मगर पता नहीं क्यों वो मुझे छोड़कर चली गई। इसके बाद पेनी बताती है कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे पति बहुत ही कठोर स्वभाव के हैं। तभी टैक्सी को फिर से बहुत तेज झटका लगता है और इस बार टैक्सी का मेन गिलास टूटकर पेनी को लग जाता है। हैरिस गाड़ी रोककर पेनी का हाथ पकड़ता है जिसके बाद मूवी कलरफुल हो जाती है। हैरिस कहता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ और अब इसको पिछली बार का सफर याद आने लगता है। पेनी बहुत खुश होती है क्योंकि हैरिस को किसी कारण पिछली बातें याद आ रही थीं। मगर हैरिस कंफ्यूज था कि ये सच है या इसको डेजा वू हो रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि डेजा वू में हमें ऐसा लगता है जैसे ये घटना हमारे साथ पहले हो चुका है मगर याद नहीं कब। खैर स्टोरी पर आते हैं। पेनी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, जो अभी तुम्हें याद आ रहा है वो सब कुछ सच है। हैरिस कहता है कि क्या हम किसी टाइम लूप में फंसे हैं और अगर ऐसा है तो हम कितनी बार इस रास्ते से गुजर चुके हैं, 5 बार या 10 बार। जिस पर पेनी कहती है कि लगभग 100 से भी ज्यादा बार हम इस रास्ते से गुजर चुके हैं मगर हर बार तुम सब कुछ भूल जाते हो। हैरिस कहता है कि अगर ऐसा है तो हम किसी और रास्ते से चलेंगे। मगर पेनी का कहना था कि इसने सभी रास्तों पर जाकर देखा है मगर यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। तभी टैक्सी मालिक का फोन आता है और गाड़ी एक झटके के साथ बंद होकर अपने आप चालू हो जाती है और जब हैरिस पीछे देखता है तब पेनी फिर से गायब हो चुकी थी। ये फिर गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है मगर अभी भी इसकी सीट बेल्ट जैम थी। इस बार हैरिस के हाथ पर भी चोट आ जाती है। इसके बाद हैरिस फिर से मीटर रीसेट करता है जिसके कारण ये टाइम लूप फिर से स्टार्ट हो जाता है। मगर इस बार हैरिस को सब कुछ याद था, इसके हाथ का चोट भी गायब हो चुका था। हैरिस बहुत खुश होता है और इस बार ये पेनी को आगे की सीट पर बैठने को कहता है क्योंकि अब इन दोनों को पिछली बातें याद हैं। हैरिस को लग रहा था कि इसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है या एलियन लोग इन दोनों को टाइम लूप में फंसा दिए हैं। पेनी कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता और फिर एक झटके के साथ ये गाड़ी से गायब हो जाती है। अब हैरिस काफी परेशान हो चुका था इसीलिए अब ये इस बार मीटर रीसेट नहीं करता और ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था मौसम और भी ज्यादा खराब होने लगता है और तभी इसके गाड़ी के
सामने एक तेज रोशनी चमकती है जिसमें से एक डरावनी परछाई गुस्से से हैरिस को वापस जाने का इशारा करता है। हैरिस डर के मारे मीटर रीसेट करके वापस उसी जगह पर पहुंच जाता है। इस बार हैरिस पेनी से उस डरावनी परछाई के बारे में पूछता है, जिस पर पेनी कहती है तुम्हें उस परछाई से दूर रहना चाहिए। तभी हैरिस की नजर पेनी की चोट पर जाती है जो पिछली बार इसको गाड़ी के मेन शीशे से लगी थी। मगर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि टाइम रीसेट होते ही सारी चोटें भी सही हो जाती थी, मगर पेनी का चोट सही नहीं हुआ। हैरिस को अब पेनी पर शक होने लगता है और ये गुस्से से पेनी से पूछता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। अब पेनी जैसे इसको सच्चाई बताने वाली थी तभी इसके मुंह से खून आने लगता है और ये जाते जाते हैरिस से कहती है कि चाहे जो हो जाए मगर इस बार तुम पानी मत पीना। इतना कहकर पेनी गायब हो जाती है। कंफ्यूज हैरिस फिर से मीटर रीसेट करता है और गाड़ी में रखे पानी को फेंक देता है और जब ये उस जगह पर पहुंचता है जहां पर इसको पेनी मिलती थी, यहाँ पर इस बार इसको पेनी की जगह एक बूढ़ा आदमी मिलता है। हैरिस बहुत हैरान था, इसे लगता है कि इसका टाइम लूप टूट गया है। कुछ दूर जाने के बाद ये उस बूढ़े पैसेंजर से पेनी के बारे में पूछता है, जिस पर ये बूढ़ा आदमी कहता है कौन पेनी। इसके बाद हमें हैरिस के नजरिए से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर ये टैक्सी ड्राइवर था और एक दिन पेनी इसकी टैक्सी में आकर बैठती है, जिसके बाद ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और देखते ही देखते बात शादी तक पहुंच जाती है। मगर एक दिन पेनी इसको छोड़कर चली जाती है। अब हैरिस को समझ में आता है कि पेनी ही वो लड़की है जिसके साथ इसकी शादी होने वाली थी। तभी उस बूढ़े पैसेंजर का स्टॉप आ जाता है। ये हैरिस को किराए के रूप में एक सोने का सिक्का देता है। इसके बाद हैरिस को इसके बॉस डिस्पैचर का फोन आता है। हैरिस इनसे पूछता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ और कौन हो तुम, जिस पर इसका बॉस कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरे फेरीमैन हो। ये सुनकर हैरिस को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि फेरीमैन उसको कहते हैं जो आत्माओं को उनकी जगह पर ले जाते हैं। हैरिस कहता है पेनी कहाँ है। और दोस्तों अब इस मूवी का सारा सस्पेंस क्लियर होता है। डिस्पैचर इसको बताता है कि पेनी मेरी बीवी है और तुमने उससे दोस्ती करके बहुत बड़ा गुनाह किया है, जिसकी सजा मैंने तुम्हें मारकर अपना फेरीमैन बना लिया। अब हैरिस को सब कुछ याद आ चुका था कि कैसे इसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। ये जानकर हैरिस रोने लगता है, मगर अब किया भी क्या जा सकता है। इसके बाद हैरिस ऐसे ही करते करते बहुत सारी आत्माओं को उनकी जगह पर पहुंचाने का काम करने लगता है और एक दिन ऐसा समय आता है जहां पर फिर से इसको पेनी मिलती है। ये हैरिस से माफी मांगती है क्योंकि ये इसी की वजह से इस हाल में है। हैरिस कहता है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अगर इसकी सजा यही है तो ये सजा मुझे मंजूर है। इसके बाद पेनी कहती है अगर तुम्हें ये जिंदगी कभी भी बर्दाश्त से बाहर होने लगे तो तुम उस पानी को पी सकते हो जिससे तुम्हारी याददाश्त मिट जाएगी। हैरिस कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इस मूवी के एंडिंग को लेकर। तो देखिए कहानी बहुत सिंपल है। हैरिस के बॉस और कोई नहीं बल्कि मौत के दुनिया के देवता थे और पेनी उनकी बीवी थी जो धरती पर घूमने के लिए आई थी और इसी बीच पेनी को हैरिस मिला जिसके साथ पेनी की दोस्ती हो गई। इसी की सजा हैरिस को मिल रही है। लास्ट में हैरिस अपनी इस जिंदगी को अपना लेता है क्योंकि कभी कभी ही सही कम से कम पेनी तो इसके साथ थी। दोस्तों इस मूवी को सिर्फ एक कहानी की तरह समझेंगे तो ये मूवी बहुत ही बढ़िया है। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।